हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम आशुतोष एंड वेलकम इन आवर चैनल। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास में इल्तुतमिश के बारे में। इसका टाइम पीरियड आता है 1211 से लेकर के 1236 तक। तो चलिए कल वाला क्लास थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इल्तुतमिश किस प्रकार से राजगद्दी को पाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसके पुत्र का क्या नाम था बताइए। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके पुत्र का नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। इसी पुत्र का इसका एक दामाद आता है, दामाद भी बोल सकता हूं मैं, और स्लेव भी, दास, सन इल्ला एंड फिर स्लेव। उसका क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इसी इल्तुतमिश ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह की मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ऐबक की राजगद्दी को अपना लिया, इसकी राजगद्दी को ले लिया। ठीक। अब देखिए, ये जो इल्तुतमिश था, यहां लिख लीजिए इल्तुतमिश। इसका टाइम पीरियड आता है 1211 से लेकर के 1236 तक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का बताओ टाइम पीरियड क्या है? स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 12 से 6 से लेकर के 1290 तक। ठीक। तो पहले हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जो था, स्लेव डायनेस्टी के थ्रोन को, राजगद्दी को अधिकार कर लिया था। लेकिन अधिकार करने के पहले जो है ये बंदायूं का गवर्नर था। अधिकार करने के पहले, यहां मैं लिख रहा हूं, अधिकार करने के पहले, मैं लिख रहा हूं प्री, मतलब पहले, ये जो बंदायूं का गवर्नर था। ठीक। ये बंदायूं का गवर्नर था। और इसी इल्तुतमिश को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक। मतलब कि दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत, गलत लिख दिया, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश गद्दी को अधिकार करने के पहले ये कहाँ का गवर्नर था बताइए? बंदायूं का। और इसी इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखिए, ये जो इल्तुतमिश था, ये 40 गुलामों का एक बनाया था संघ, एक यूनियन बनाया था 40 गुलामों का, जिसे बोला जाता है दल चालीसा। क्या बोला जाता है? दल चालीसा। इसी इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का बनाया था संघ। क्या बनाया था? संघ बनाया था। और इसी 40 गुलामों को जो संघ होता है, इसे ही बोला जाता है दल चालीसा, मतलब तुर्कान ए चहलगानी। एग्जाम में पूछता आपसे कि तुर्कान ए चहलगानी किसने बनवाया था? इसका था
तब आपका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। अब देखिए, तुर्कान चहलगानी में 40 गुलाम थे और इसी 40 गुलामों को या फिर तुर्कान चहलगानी को बोला जाता है दल 40। दल 40। ठीक, बता दिया। अब आगे देखिए, एक मंगोल का शासक था, उसका नाम था चंगेज खां। मंगोल का शासक था, मंगोल का शासक जिसका नाम था चंगेज खां। ठीक, चंगेज खां। चंगेज खां, इसकी एक बेटी थी, उस बेटी का अफेयर चल रहा था, इसका नाम था जलालुद्दीन मकबरनी। इसकी बेटी थी और इस बेटी का अफेयर चल रहा था किससे? जलालुद्दीन मकबरनी से। अब ये बात पता चल गया किसको? चंगेज खां को। अब जैसे ही चंगेज खां को ये बात पता चला कि मेरी बेटी का अफेयर चला जलालुद्दीन मकबरनी से, अब आ जाते हैं चंगेज खां गुस्सा और इन्होंने इसको वहीं से दौड़ाना शुरू कर दिया। अब यही जलालुद्दीन मकबरनी जो है दौड़ते 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 आते हैं भारत में। किसके पास? इल्तुतमिश के पास। यहाँ दिल्ली का शासक है जिसका क्या नाम है? इल्तुतमिश। इससे मांगते हैं हेल्प कि मुझे जो है इस चंगेज खां के प्रकोप से बचा लीजिए। अब चंगेज खां उस समय का बहुत बड़ा डॉन था, मतलब पूरी दुनिया ऐसे डरती थी, इतना बड़ा ये आफत था उसमें। अब चंगेज खां जो है इल्तुतमिश ये सोचा, यार इतना मैंने मर्डर किया आराम शाह का, तब मुझे मिलने के बाद, मतलब इतना खून खतरा करने के बाद मुझे गद्दी मिला। अब अगर मैं इसका सहायता करूंगा तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा आफत आ जाएगा, मेरी गद्दी पता नहीं मुझे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तब जो है जलालुद्दीन मकबरनी के सहायता करने से इन्होंने इनकार कर दिया। तब यही बोला जाता है कि उस समय जो है इल्तुतमिश जो है किसकी प्रकोप से दिल्ली साम्राज्य को बचाया? इल्तुतमिश ने किसके प्रकोप से, पूछा जाए किसके प्रकोप से दिल्ली साम्राज्य को बचाया? दिल्ली साम्राज्य को बचाया। तब आपका आंसर क्या होगा? चंगेज खां के प्रकोप से। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे चंगेज खां के प्रकोप से। चंगेज खां के प्रकोप से इल्तुतमिश ने दिल्ली साम्राज्य को बचाया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है तराइन का 3rd बैटल। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।